क्या भारत दुनिया की अगली एनर्जी सुपर पावर बनने जा रहा है? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा जादुई फ्यूल हो सकता है जो आने वाले 100-200 नहीं बल्कि सदियों तक भारत को बिजली दे, वो भी बिना रुके? हाँ, जवाब है। और उस जवाब का नाम है थोरियम। और दोस्तों, साल 2026 को याद रखिएगा। ये वो साल है जब भारत ने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। ठीक है, तो थोरियम की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है ना? कोयला खत्म हो रहा है, पोल्यूशन आसमान छू रहा है, तेल और गैस के लिए तो देशों में लड़ाइयां हो रही हैं। और भारत जैसा इतना बड़ा देश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एनर्जी तो सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन यहीं पर एक पेच है, हमारे पास अपना यूरेनियम बहुत बहुत कम है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मुश्किल का हल आज से दशकों पहले ही एक जीनियस ने सोच लिया था। एक विजनरी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। उनका एक सपना था, एक ऐसा भारत जो एनर्जी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए, एक आत्मनिर्भर भारत जो अपनी ताकत से, अपने रिसोर्सेस से चले। और बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है थोरियम की, भारत का अपना छिपा हुआ खजाना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। पता है, पूरी दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका करीब करीब 25%, मतलब एक चौथाई हिस्सा अकेले अकेले भारत के पास है। जी हाँ, आपने सही सुना। एनर्जी का इतना बड़ा खजाना हमारी अपनी मिट्टी में दबा है। तो सवाल ये है कि ये थोरियम काम कैसे करता है। चलिए इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल ना मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है फिसिल, जैसे कि यूरेनियम 235। आप इसे सूखी लकड़ी समझिए, जो आग लगाते ही जलने लगती है और एनर्जी देती है। और दूसरा होता है फटाइल, जैसे कि अपना थोरियम। इसे आप गीली लकड़ी की तरह मानिए, जो सीधे सीधे नहीं जलती। लेकिन अगर हम इसे एक खास प्रोसेस से गुजारें तो ये गीली लकड़ी एक बेहतरीन सूखी लकड़ी में बदल जाती है, मतलब एक जबरदस्त ईंधन बन जाती है। और इसी गीली लकड़ी को सूखी लकड़ी में बदलने का जो पूरा तरीका है ना, वही डॉक्टर भाभा के ब्रिलियंट मास्टर प्लान का दिल है। ये कोई तुक्का नहीं था दोस्तों, ये दशकों की मेहनत, प्लानिंग और एक बहुत बड़ी सोच का नतीजा है। तो ये मास्टर प्लान है क्या? इसे 3 स्टेज में बनाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेज 1, हमारे पास जितना भी कम यूरेनियम है पहले उसे इस्तेमाल करके रिएक्टर्स चलाओ, ठीक है। अब आता है स्टेज 2। पहले स्टेज से जो प्लूटोनियम बनेगा उसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी एफबीआरस में डालो। अब ये एफबीआरस का माल की चीज हैं। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाते, बल्कि साथ ही साथ थोरियम को नए फ्यूल में भी बदलते जाते हैं। और फिर आता है हमारा अल्टीमेट गोल, स्टेज 3। स्टेज 2 में जो नया थोरियम वाला फ्यूल बना, अब उससे अगली जनरेशन के रिएक्टर्स चलाओ। बस यही है भविष्य। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर। साल 2026 में भारत ने स्टेज 2 में वो कर दिखाया है जो हमें सीधा स्टेज 3 के गेट पर ले आया है। ये सफलता है क्रिटिकलिटी को हासिल करना। अब देखिए, क्रिटिकल शब्द सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन न्यूक्लियर साइंस की दुनिया में ये शब्द खतरे का नहीं बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी का निशान है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन अब कंट्रोल में है, स्टेबल है और अपने आप चल रहा है। ये वो यूरेका वाला मोमेंट है, वो जीत का पल। और यही हुआ है 2026 में तमिलनाडु के कलपक्कम में। हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रैक्टिकलिटी हासिल कर ली और इसी के साथ इतिहास रच दिया गया। ये वो चाबी है जिसने थोरियम वाले भविष्य का ताला खोल दिया है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा रिएक्टर जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है। कमाल है ना? तो इस सब का असली मतलब क्या है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए? इसका मतलब है एक नए भारत का उदय, एक ऐसे भारत का जो एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। चलिए, मैं आपको थोरियम की ताकत का एक अंदाजा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक निश्चित मात्रा में बिजली बनानी है। उसके लिए आपको चाहिए होगा 10,000 टन कोयला, मतलब एक पूरी की पूरी मालगाड़ी, ठीक है। अगर यूरेनियम यूज करें तो काम 500 किलो में हो जाएगा, मतलब एक बड़े सूटकेस में आ जाएगा। लेकिन थोरियम, जानते हैं कितना लगेगा? सिर्फ 62.5 किलो, बस इतना जो एक बैकपैक में आ जाए। अब आप ही बताइए, असली पावर क्या है?
जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जो पूरी तरह से थोरियम एनर्जी पर चल रहा है। क्या होगा तब? हर घर में भरपूर सस्ती बिजली, हमारा पर्यावरण आज से कई ज्यादा साफ। हमें एनर्जी के लिए किसी और देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मतलब असली आजादी। और दुनिया हमें एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के तौर पर देखेगी। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डॉक्टर भाभा का वो सपना है जिसे डॉक्टर कलाम आगे ले गए, और आज वो सच हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि थोरियम ही वो चाबी है जो 2047 तक हमारी आज़ादी के 100वें साल पर भारत को एक विकसित देश बनाने का दरवाज़ा खोलेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।